आचार्य चाणक्य ने कहा था, जो इंसान नियमों का पालन करता है उसे दुनिया की कोई ताकत हार नहीं दिला सकती। अगर आपने चाणक्य के बताए इन 7 नियमों का पालन कर लिया तो यकीन मानिए आप कभी भी एक आम इंसान नहीं रहेंगे। आप दूसरों से आगे निकलकर वो सब कुछ हासिल कर सकते हो, धन, संपत्ति, इज्जत और सफलता, जो अभी आपको सिर्फ एक सपना लगता है। और दोस्तों, ये मैं हवा में बात नहीं कर रहा। इतिहास गवाह है कि इन सिद्धांतों पर चलकर कितने ही साधारण लोग महान बने हैं। उनकी कहानियां और उदाहरण भी आपको इस वीडियो में मिलेंगे। चाहे आपकी परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, चाहे आप कितनी भी संघर्ष की आग से क्यों न गुजर रहे हो, अगर आपने ठान लिया कि किसी भी हाल में मुझे जीतना है तो ये 7 कदम आपके जीवन को बदल कर रख देंगे। आज बस आपको एक फैसला लेना है कि अब मुझे किसी भी हालत में हारना नहीं है। अब मुझे हर हाल में दूसरों से आगे बढ़कर अपनी सफलता खुद बनानी है। और इसके लिए सबसे जरूरी है इन 7 कदमों को समझना। अगर आप इन आदतों को पालन करना शुरू कर देंगे तो यकीन मानिए मेरे दोस्तों, आपकी जीत पक्की है। तो वीडियो को ध्यान से आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि ये पूरी 7 बातें बेहद जरूरी है दूसरों से आगे निकलने के लिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला कदम। दोस्तों, अगर सच में आपको दूसरों से आगे निकलना है तो सबसे पहला नियम है, अपनी योजना, अपने सपने, अपने अगले कदम किसी को भी मत बताओ। क्योंकि जिंदगी की सच्चाई यही है कि हर कोई आपके भले के बारे में नहीं सोचता। जब आप अपने इरादों को दुनिया के सामने रखते हो तो कुछ लोग आपकी मदद करेंगे, लेकिन ज्यादातर लोग या तो मजाक उड़ाएंगे या डिस्करेज करेंगे या फिर आपकी ही योजना को चुराकर इस्तेमाल कर लेंगे। आचार्य चाणक्य ने कहा था, गोपनीयता ही सफलता का आधार है। उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर इंसान अपने गुप्त काम सबको बता दे तो वो कभी बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकता। क्योंकि बोलने से ताकत कम होती है और करने से ताकत बढ़ती है। सोचकर देखो, कितनी बार आपने किसी को अपने सपनों के बारे में बताया और उसी इंसान ने कहा, ये सब तेरे बस की बात नहीं, और उस वक्त आपका दिल बैठ गया। यही है इंसानी फितरत, जेलसी, कंपैरिजन और डाउट। इसलिए अगर आगे बढ़ना है तो पहला कदम यही है कि अपने सपनों को अपने तक सीमित रखो। चाणक्य और चंद्रगुप्त की कहानी इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। जब चाणक्य ने नंद वंश को हराने की योजना बनाई थी तो उन्होंने अपनी रणनीति किसी को नहीं बताई, गुप्त रूप से काम किया, चुपचाप अपनी तैयारी की, और जब वार किया तो पूरा साम्राज्य हिल गया। अगर वो पहले से शोर मचाते तो दुश्मन सतर्क हो जाते और इतिहास बदल जाता। आज की दुनिया में भी यही नियम लागू होता है। मान लो कोई बिजनेसमैन अपनी आइडिया सबको बता दे तो कोई और उससे पहले उसे बाजार में ले आएगा। लेकिन जो इंसान चुप रहता है, मेहनत करता है और केवल नतीजे दिखाता है, वही असली विजेता कहलाता है। तो दोस्तों, अगर आपको सच में भीड़ से अलग खड़ा होना है तो सबसे पहले चुप रहना सीखो। अपने सपनों का शोर मत मचाओ, बस उन पर काम करो। याद रखो, काम बोले तो लोग सुनते हैं, बातें बोले तो लोग हंसते हैं। यही पहला कदम है और यही सबसे बड़ा रहस्य भी। दूसरा कदम, अपनी भावनाओं पर काबू पाओ। दोस्तों, दूसरों से आगे बढ़ने के लिए सिर्फ दिमाग तेज होना काफी नहीं है, आपकी भावनाएं भी आपके काबू में होनी चाहिए। क्योंकि इंसान जब गुस्से, डर, जलन या दुख में आकर फैसले लेता है तो वो हमेशा हारता है। आपने भी कई बार महसूस किया होगा कि गुस्से में लिया हुआ एक छोटा सा फैसला जिंदगी भर का पछतावा बन जाता है। आचार्य चाणक्य ने कहा था, जो इंसान अपने मन और भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख सकता वो कभी भी राज नहीं कर सकता। मतलब साफ है, जो खुद को जीत ले वही दुनिया को जीत सकता है। इतिहास इसका सबसे बड़ा सबूत है। जब चाणक्य को नंद साम्राज्य के दरबार में अपमानित किया गया था तो वो गुस्से से जल उठे थे। लेकिन क्या उन्होंने उसी समय हमला कर दिया? नहीं, उन्होंने अपनी भावनाओं पर काबू रखा, बदले की आग को सीने में दबाकर रखा और सही समय का इंतजार किया। सालों की योजना और संयम के बाद ही उन्होंने चंद्रगुप्त के साथ मिलकर पूरा नंदवंश खत्म कर दिया। यही है भावनाओं पर नियंत्रण की ताकत। आज की जिंदगी में भी यही नियम लागू होता है। मान लो एक छात्र एग्जाम हॉल में डर और घबराहट के कारण सवाल छोड़ देता है तो वो पीछे रह जाएगा। या फिर कोई इंसान गुस्से में अपने ही दोस्त या रिश्तेदार से ऐसी बातें कह देता है जो रिश्ता हमेशा के लिए तोड़ देती है। ऐसे में मेहनत करने के बाद भी इंसान हार जाता है। इसलिए अगर आपको सच में दूसरों से आगे बढ़ना है तो अपनी भावनाओं पर लगाम लगाना सीखो। गुस्से में भी शांत रहना, डर में भी हिम्मत दिखाना और जलन में भी मेहनत करते रहना, यही असली जीत है। याद रखो दोस्तों, जो खुद पर जीत हासिल कर लेता है उसे हराने की ताकत किसी में नहीं होती। तीसरा कदम, अनुशासन को जीवन का हिस्सा बनाओ। दोस्तों, दूसरों से आगे निकलने का सबसे बड़ा हथियार है अनुशासन। आपने कितनी ही बार देखा होगा कि बहुत सारे लोग बुद्धिमान होते हैं, टैलेंटेड भी होते हैं, लेकिन आगे वही बढ़ता है जो रोजमर्रा की आदतों में अनुशासन रखता है। क्योंकि प्रतिभा सिर्फ शुरुआत देती है, लेकिन अनुशासन मंजिल तक पहुंचाता है। आचार्य चाणक्य ने कहा था, अनुशासनहीन सैनिक सेना का बोझ है और अनुशासन वाला गरीब भी एक दिन राजा बन सकता है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये सच्चाई है। सोचकर देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य भी एक साधारण बालक थे, लेकिन जब चाणक्य ने उन्हें सिखाया तो सबसे पहले उन्होंने उनके जीवन में अनुशासन डाला। सुबह से लेकर रात तक हर कार्य का समय तय था। अध्ययन, युद्धाभ्यास, आहार, विश्राम, सब कुछ अनुशासन से बंधा हुआ। यही अनुशासन था जिसने एक सामान्य बालक को महान सम्राट बना दिया। अब जरा अपनी जिंदगी देखिए, कितनी बार आपने ठान लिया होगा कि कल से रोज पढ़ाई करूंगा
रोज जिम जाऊंगा, रोज मेहनत करूंगा, लेकिन कुछ ही दिनों में सब छूट गया। यही है अनुशासन की कमी। जो इंसान छोटी छोटी आदतों में निरंतरता नहीं रख पाता, वो बड़े लक्ष्य कभी हासिल नहीं कर सकता। दुनिया में फर्क टैलेंट से नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है अनुशासन से। मान लो दो विद्यार्थी एक ही परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। एक दिन रात मेहनत करता है, समय की कीमत समझता है, और दूसरा आलस में समय गवा देता है। आखिर में जीत उसी की होती है जिसने अनुशासन अपनाया। तो दोस्तों, अगर सच में दूसरों से आगे बढ़ना है तो जीवन को एक ढर्रे पर लाओ। रोज का समय तय करो, अपने कामों में निरंतरता रखो और खुद को वचन दो कि चाहे कितनी भी मुश्किल आए, मैं डगमगाऊंगा नहीं। याद रखो, अनुशासन वो पुल है जो सपनों को हकीकत से जोड़ता है। चौथा कदम, सही संगति चुनो। दोस्तों, दूसरों से आगे बढ़ना चाहते हो तो सबसे बड़ा कदम है सही संगति का चुनाव, क्योंकि इंसान वही बनता है जिनके साथ वो समय बिताता है। अगर संगति अच्छी है तो इंसान ऊपर उठता है, अगर संगति गलत है तो सबसे होशियार व्यक्ति भी बर्बाद हो जाता है। आचार्य चाणक्य ने कहा था, जिस प्रकार दूषित जल संपूर्ण सागर को गंदा कर देता है, उसी प्रकार बुरी संगति इंसान के पूरे जीवन को नष्ट कर देती है। सोचकर देखो, अगर कोई किसान गेहूं की बोरियों के साथ एक गीली बोरी रख दे तो नमी धीरे धीरे पूरी बोरी में फैल जाती है और सारा अनाज खराब हो जाता है। ठीक उसी तरह अगर आपकी संगति गलत है तो वो धीरे धीरे आपकी सोच, आपकी आदत और आपके कर्म को बिगाड़ देगी। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को भी यही सिखाया था। उन्होंने उसे साधारण लोगों की भीड़ से निकालकर विद्वानों और योद्धाओं की संगति में रखा। यही सही संगति ने चंद्रगुप्त को महान सम्राट बनने की राह दिखाई। अगर वो उसी गलियों की भीड़ में पड़ा रहता तो शायद इतिहास उसे कभी याद न करता। आज की जिंदगी में भी यही होता है। मान लो आप दिन भर ऐसे लोगों के बीच रहते हो जो सिर्फ नकारात्मक बातें करते हैं, हर चीज में कमी निकालते हैं और मेहनत से भागते हैं। धीरे धीरे वही आदतें आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएंगी। इसके उलट अगर आप मेहनती, सकारात्मक और आगे बढ़ने वालों के साथ रहते हो तो उनकी ऊर्जा आपको भी ऊपर खींच लेगी। तो दोस्तों, अगर सच में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले अपनी संगति की जांच करो। सोचो, जिनके साथ आप रोज समय बिताते हो, क्या वो लोग आपको बेहतर इंसान बना रहे हैं या पीछे खींच रहे हैं? याद रखो, गलत दोस्ती इंसान को दलदल में ले जाती है और सही दोस्ती इंसान को आसमान तक पहुंचा देती है। इसलिए आज से ठान लो, गलत संगति से दूरी और सही संगति से जुड़ाव। पांचवा कदम, समय की कद्र करो। दोस्तों, दूसरों से आगे बढ़ने का सबसे बड़ा हथियार है समय। जिंदगी में पैसे खोकर इंसान फिर से कमा सकता है, इज्जत खोकर फिर से पा सकता है, लेकिन एक बार समय निकल गया तो वो कभी वापस नहीं आता। आचार्य चाणक्य ने कहा था, समय से अधिक बलशाली कुछ नहीं, जो समय की कद्र करता है वही महान बनता है। सोचकर देखो, एक विद्यार्थी अगर रोज थोड़ा थोड़ा समय पढ़ाई को देता है तो उसका ज्ञान धीरे धीरे गहरा होता जाता है और वही विद्यार्थी परीक्षा में टॉप करता है। लेकिन जो समय को यूं ही बर्बाद करता है, आखिर में पछतावा ही उसके हाथ आता है। इतिहास में चाणक्य ने चंद्रगुप्त को यही सिखाया था। उनका दिन सुबह से रात तक तय था, किस समय पढ़ाई होगी, कब युद्धाभ्यास होगा और कब विश्राम। यही समय का सही उपयोग चंद्रगुप्त को एक साधारण बालक से सम्राट बना गया। आज की जिंदगी में भी फर्क बस समय का है। कुछ लोग दिन भर मोबाइल और आलस में अपना समय बर्बाद कर देते हैं और शिकायत करते हैं कि उन्हें सफलता क्यों नहीं मिलती। वहीं जो इंसान हर पल का सही इस्तेमाल करता है वही आगे बढ़ जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको सच में दूसरों से आगे बढ़ना है तो समय का इस्तेमाल ऐसे करो जैसे ये आपकी सबसे कीमती पूंजी हो। हर दिन अपने सपनों के लिए कुछ घंटे जरूर निकालो। याद रखो, जो आज का काम कल पर टालता है वो कभी महान नहीं बनता। समय की कद्र करना ही असली पांचवा कदम है जो आपको भीड़ से अलग खड़ा करेगा और मंजिल तक ले जाएगा।